कि आप बीमार थे, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, आप गरीब हो, फाइनेंशियली आप इतना रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दोस्त की शादी थी और आपका उसमें जाना जरूरी था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या एकदम से तकलीफें आ गई जिस वजह से आप पढ़ना चाहते थे, पढ़ ही नहीं पाए। उससे नहीं फर्क पड़ता कि आपने टाइम मैनेजमेंट किया या एक्शन मैनेजमेंट किया, क्या मैनेज किया और क्या मैनेज नहीं किया। सोशल मीडिया देखी, यूट्यूब देखा, दोस्तों के साथ घूमने चले गए या चाय पे चर्चा की, आपने मेहनत की 2 घंटे की या 1 घंटा की, उससे नहीं फर्क पड़ता। उससे फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे एग्जाम में, क्या आप उसका सही जवाब वहां पे मां करके आ पा रहे हो या नहीं करके आ पा रहे हो। टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा। दोस्त, टाइम आता नहीं है, टाइम निकल जाता है। यू एंड आई कैन नॉट मैनेज टाइम। टाइम उतना ही है, वही 24 घंटे हैं। दिन उसी समय शुरू होगा, रात उसी समय होगी, जागने का भी एक समय फिक्स होगा और सोने का भी एक समय फिक्स होगा। जो चीज आपको मैनेज करनी है वो मैनेज करने हैं आपके अपने एक्शंस। एक और ऑप्शन आपके पास, वो ऑप्शन ये है कि इस टाइम को वेस्ट कर दो और बाद में लोगों को, रिश्तेदारों को बताते रहना कि एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाए, देते रहना वो एक्सक्यूजेस। कांग्रेचुलेशंस दोस्त, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने अपनी आधी जंग को पहले ही जीत लिया, क्योंकि आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये सारा जहां जानता है कि अगर आप इसी तरीके से अपने टाइम को वेस्ट करते रहे तो इस एग्जाम को तो भूल जाओ, इस दुनिया जहां में आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है टाइम की, कि आप उस एग्जाम के सिलेबस को पढ़ने में, समझने में, याद करने में, उसके बाद उसको रिवाइज करने में समय लगाए। अगर आप अपने समय को ही वेस्ट कर देंगे तो यू विल नॉट एबल टू क्लियर दिस और एनी एग्जाम इन योर लाइफ। 90% एस्पिरेंट पोटेंशियल होने के बावजूद इस एग्जाम में फेल हो जाता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि वो डिस्ट्रैक्शंस में, सोशल मीडिया में, इधर उधर की चीजों में टाइम को निकाल देते हैं, और जब सही समय आता है तब नहीं पढ़ते। वो पढ़ते हैं कब? वो पढ़ते हैं एग्जाम से 15 दिन पहले, वो एग्जाम से 20 दिन पहले, और 15 से 20 दिन पहले जब वो पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि यार मैं तो रोज 8 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं तो रोज 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मुझे याद भी होता है, मुझे समझ में भी आता है, और जो मैंने इन 15-20 दिन में पढ़ा, मैं एग्जाम में बैठा हूं जिस दिन, उस दिन मैं क्वेश्चंस भी सही करके आया हूं उस पार्ट में से जो मैंने इन दिनों पढ़ा था, तो मैं तो डिजर्व करता हूं एग्जाम को क्लियर करना। और अगर मेरा एग्जाम इस बार क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार तो पक्का हो जाएगा, या फिर मुझे ये 15-20 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते, मैं तो इस दुनिया में फतेह कर लेता। ऐसी फीलिंग्स होती हैं उन 90% एस्पिरेंट्स की जिनके अंदर पोटेंशियल होता है। इन दिनों वो अपने पोटेंशियल का यूज करते हैं और बाकी के समय अपने पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं। पोटेंशियल को वेस्ट करते हैं, कहां वेस्ट करते हैं? सोशल मीडिया में, दोस्तों में, या खाली पड़े रह के अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। कुछ लोग प्रिपरेशन शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं शुरू कर पाते? उनके मन में सिर्फ एक चीज रहती है कि टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा। दोस्त, टाइम आता नहीं है, टाइम निकल जाता है, और टाइम के निकल जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, वो है दुख, रिग्रेट, और झूठी आशाएं कि अगली बार मैं इस एग्जाम को निकाल लूंगा, और अगली बार फिर से सेम साइकिल रिपीट होती है और आप फिर फेल हो जाते हो। आप भी जानते हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला, या तो पढ़ लो। सर पढ़ तो रहे हैं, कितना पढ़ रहे हो? मैं पढ़ता हूं सर डेली 3 घंटे। मैंने एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स देखी थी, कोई भाई था, मैं नहीं जानता कौन था, उनकी क्या अथॉरिटी थी, उन्होंने किस बात पे कहा, क्या टॉपिक था, बट उन्होंने एक रील के अंदर ये कहा था कि आप डेली 3 घंटे पढ़ लो, आप इस दुनिया में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। नाउ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट उस बात का, जिसकी वजह से आपने बात तो उसकी मान ली, 3 घंटे तो डेली पढ़ना शुरू कर दिया, बट एग्जाम से 1 महीना पहले आपका सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ। गलतियां तो कहां आपने आइडेंटिफाई की होंगी, तो डेफिनेटली विल स्टिल फेल इन योर एग्जाम। अब सर तो क्या करना है? ऑलरेडी टोल्ड यू यार, यू हैव 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन तो है आपका कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से पढ़ने का मतलब है डेली 8 घंटे 9 घंटे की आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी इस मोमेंट पे, अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। और निकालना चाहते हो का मतलब नॉट ओनली द रिटन पार्ट, रिटन के साथ साथ आप अश्योर करना चाहते हो कि आपका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर आए, तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक और ऑप्शन है आपके पास, वो ऑप्शन ये है कि इस टाइम को वेस्ट कर दो और बाद में लोगों को, रिश्तेदारों को बताते रहना कि एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाए, देते रहना वो एक्सक्यूजेस।
जिन्हें ना कोई सुनेगा ना कोई मानेगा, हर कोई बस ये कहेगा कि सिर्फ आपने अपनी जवानी अय्याशी में गुजार दी। आपके बच्चे बोलेंगे कि काश यार मेरा बाप भी ऑफिसर होता, तो आज इन छोटी छोटी चीजों के लिए ना तंग नहीं होना पड़ता। आपके आने वाली जनरेशन ब्लड लाइन आपको गालियां देगी, निकम्मा कहेगी, और आपको है ना हर एक बात पे कह देंगे कि लानत है तुझ पे, तुझे मौका दिया गया था और तूने इस मौके को गवा दिया। एग्जाम से अगले दिन अगर आप फेल होते हो, आप जानते हो कि आपने मेहनत नहीं की, तो सिर्फ एक चीज होगी, वो है रिग्रेट। किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, वो और ज्यादा दुखी होगा, वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। जिसका लास्ट ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट एग्जाम लास्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, वो दोबारा से सेम साइकिल रिपीट करेगा। और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक आप इस चीज को समझकर इस चीज को सुधारने पे काम नहीं करोगे कि मुझे मेरे टाइम को यूटिलाइज करना है सही तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम? वो क्या चीज है सर? मैंने एक चीज सुनी है जो कि गलत है। अब गलत चीज सुनी है, गलत चीज फॉलो करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। आपने और मैंने ये चीज सुनी है कि हमें टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो हमें सबको आनी चाहिए, बट द रियलिटी इज यू एंड आई कैन नॉट मैनेज टाइम। टाइम उतना ही है, वही 24 घंटे हैं। दिन उसी समय शुरू होगा, रात उसी समय होगी, जागने का भी एक समय फिक्स होगा और सोने का भी एक समय फिक्स होगा। जो चीज आपको मैनेज करनी है वो मैनेज करने हैं आपके अपने एक्शंस। So the thing which is required to be managed is your actions, and you have to work on your action management rather than trying to manage the time. कोई चीज अगर 2 घंटे में होनी है तो वो 2 घंटे लेगी। अगर आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो टाइम मैनेज करके इसको 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, तो आप उसमें उस क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो क्या, अपने एक्शन डिसाइड करो कि मैं आज उठूंगा, मुझे ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अब इन 4 टॉपिक को पढ़ने में मुझे पर टॉपिक 1.5 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, कितना भी समय लगे, आई विल गिव दैट टाइम टू दैट पर्टिकुलर एक्शन, दैट पर्टिकुलर एग्जाम विच इज रिक्वायर्ड। यूपीएससी नहीं जानती जी। यूपीएससी ने एक कैलेंडर लॉन्च किया, कैलेंडर में बता दिया आपको कि 19 जुलाई को आपका एग्जाम है। अब उसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बीमार थे, आपके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, आप गरीब हो, फाइनेंशियली आप इतना रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके दोस्त की शादी थी और आपका उसमें जाना जरूरी था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या एकदम से तकलीफें आ गई जिस वजह से आप पढ़ना चाहते थे पढ़ ही नहीं पाए। उससे नहीं फर्क पड़ता कि आपने टाइम मैनेजमेंट किया या एक्शन मैनेजमेंट किया, क्या मैनेज किया और क्या मैनेज नहीं किया। सोशल मीडिया देखी, यूट्यूब देखा, दोस्तों के साथ घूमने चले गए या चाय पे चर्चा की, आपने मेहनत की 2 घंटे की या 1 घंटा की, उससे नहीं फर्क पड़ता। उससे फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे एग्जाम में, क्या आप उसका सही जवाब वहां पे मार्क करके आ पा रहे हो या नहीं करके आ पा रहे हो। और ये चीज अगर आप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी औलाद आपको एक इज्जत की नजर से देखे कि मेरे बाप ने मेहनत करके हमारे पूरे खानदान की तस्वीर बदल दी। आप चाहते हो कि कल को घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, दोस्त और आप खुद खुद को ताने ना मारो, तो यही टाइम है जब आपको मेहनत करनी है। आपके एग्जाम में लगभग 200 दिन बचे हुए हैं, एक नया साल शुरू होने वाला है। इस नए साल के साथ आपकी नई शुरुआत होनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहां जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आज के दिन क्या काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं आज क्या करूंगा, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा और वो कैसे करूंगा। और उसको पता करने में कोई भी हेल्प चाहिए आपको, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग देयर फॉर यू पीपल। हम खड़े हैं जी। आपको हेल्प चाहिए, आगे बोलो कि ये हेल्प चाहिए सर, और आपकी वो हेल्प होगी। आपको प्लानर चाहिए, वी विल प्रोवाइड, बट उस प्लानर को फॉलो तो आपको करना पड़ेगा ना। आपको टेस्ट चाहिए, वी विल प्रोवाइड, लेकिन उस टेस्ट को सोल्व तो आपको करना पड़ेगा ना। उसमें जो गलतियां आप करोगे वो हम बता देंगे कि ये गलती की आपने, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, वो और कोई नहीं कर सकता। दोस्त, इट इज एन रिक्वेस्ट एक भाई की तरफ से दूसरे भाई को कि 200 दिन सोशल मीडिया छोड़ के, टाइम वेस्ट करना छोड़ के, सब इधर उधर की चीजें छोड़ के, ट्रेंड्स छोड़ के, हर एक दुख दर्द छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को और अपनी पढ़ाई को दे दो। सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों को। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे बदन पे वो वर्दी होगी, वो सितारे होंगे जो तुम डिजर्व करते हो। अब एक्शन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, या जो भी ये चीज है, उसके लिए आपको एक प्लानर की नीड पड़ेगी जो आपको एवीकेस एकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप अगर अकाउंटेबल नहीं हैं तो आप उस प्लानर को या इन सभी बातों को भूल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू बी अकाउंटेबल,
गेट वन पर्सन जिससे आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिसे प्यार करते हैं या जिससे थोड़ा सा डरते हैं। उस इंसान को आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा और साथ अपने आप को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो जब भी आपका डेली टास्क पूरा हो, किसी एक पर्सन को, दैट पर्सन कैन बी योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर लवर, एनीबडी कैन बी दैट पर्सन। उस पर्सन को डेली जो भी पढ़ा, जितने टाइम पढ़ा, वो आप एक टेक्स्ट मैसेज करके बताएंगे। और क्यों बताना जरूरी है सर? इसलिए बताना जरूरी है कि आपने 3 दिन बताया और चौथे दिन आपने नहीं पढ़ाई की होगी, 5वें दिन टेक्स्ट करते टाइम आपको शर्म आएगी कि यार मैंने कल कुछ नहीं भेजा, तो आप डे को स्किप करने से डरने लगोगे कि पढ़ाई के लिए कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। और एक एक दिन की जो कीमत है वो उन एस्पिरेंट्स से पूछो जो आपके सीनियर्स हैं और एक एक मार्क्स की वजह से इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। आस्क दोज पीपल कि उन्हें एक दिन और ज्यादा मिल जाता, वो 1 महीने के और करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते, वो एक क्वेश्चन और सही कर लेते, एक रिवीजन का मौका, एक टेस्ट और लगा पाते, तो आज वो दोबारा से इस एग्जाम को देने की जगह ट्रेनिंग में होता है। आस्क दोज पीपल दैट वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम आएगा नहीं दोस्त, टाइम निकल जाएगा और निकला हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट देता है, ज्ञान नहीं देता, सीख नहीं देता। सीख आपको आज के टाइम से लेनी पड़ेगी। एक नए साल से एक नई शुरुआत कीजिए, एक जर्नल मेंटेन कीजिए, एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। अपने टास्क आपको दिन के शुरू होने से पहले पता हो, ताकि अगले दिन की शुरुआत करते समय आप दिन को वेस्ट करते हुए शुरू ना करें और शुरू करें अपने उस एक्शन से जो रिक्वायर्ड है आपको आपके गोल की तरफ लेके जाने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू जो यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप अपनी उस आदत को छोड़ना चाहते हो। जो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे सर कि मैं टाइम वेस्ट करता हूं, जिन लोगों को ये भ्रम रहेगा कि टाइम तो बहुत है, टाइम का क्या है, टाइम नहीं निकलता, जिन लोगों को ये भ्रम है कि एग्जाम तो 1 महीने में भी निकल जाएगा, जिन लोगों को ये भ्रम है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, 4-6 महीने हैं, यही जवानी है, इसी में एंजॉय करना है, 6 महीने 4 महीने नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? बिलीव मी, सोच के देखो, अगर अगले 6 महीने 6-6 8-8 घंटे रोज पढ़ लिए तो क्या क्या हो सकता है।